हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला, एन ऑनलाइन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका वास्तु टिप्स फॉर किचन। अगर आप नए घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर का जब कंस्ट्रक्शन कराएं तो जो आपका किचन है उसकी कैसे वास्तु आप जो है आप करेंगे, वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि घर के अंदर जो किचन वाला जो पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि किचन के अंदर आपका खाना बनता है, उसी खाने को आपकी पूरी फैमिली खाती है। और एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अगर आपके किचन के अंदर ही वास्तु दोष होगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो पूरी फैमिली पे आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है घर के अंदर जो आपका किचन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो वास्तु में आप सबसे जो किचन होता है उसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। वो सारे स्टेप्स हम जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपका जो मेरा फर्स्ट है वो होता है डायरेक्शन। देखो, सबसे पहले वास्तु के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो भी सबसे पहला मेन पॉइंट होता है, वो होता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद ही सारी चीजें आपकी डिसाइड होती है। तो सबसे पहले है आपकी डायरेक्शन की आपकी किचन जो है उसकी डायरेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन मानी गई है वो है डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि साउथ ईस्ट मेरा किस कॉर्नर पे आएगा। उसके बाद आपका अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका नहीं कोई ऐसे चीजें बन पा रही है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है, तो उसके बाद जो सेकंड सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है वो होती है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों डायरेक्शन में से आपको कोई एक डायरेक्शन जो है जरूर लेनी है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद अगर सेकंड बात आती है तो वो होता है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपका घर है, ये मान लीजिए ये आपका घर का लेआउट है, मोबाइल में आप कंपास ऑन कीजिए और घर को ऐसे चार पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सामने ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है। ये डायरेक्शन थोड़ी अलग हो सकती है आपके घर के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपका ईस्ट इधर आए, हो सकता है आपका साउथ इधर आए या वेस्ट उधर आए। ठीक है, तो ये एक आपने प्लान अपना बना लिया। अब इसमें देखो आपका ईस्ट इधर है, साउथ इधर है, तो साउथ ईस्ट मेरा कौन सा है? ये वाला जो पार्ट है मेरा वो हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट पार्ट। मैं अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो ये पार्ट हो जाएगा मेरा आपका कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। अपने घर को ऐसे चार पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मोबाइल में जो है, मोबाइल में कंपास जो है ऑन कीजिए। बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, और मोबाइल में भी आज के टाइम पे आने लगे हैं कंपास। तो आप उसको ऑन करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है और कौन सी डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन आपकी कौन सी है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? चलिए, इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं वो प्लेसमेंट ऑफ गैस स्टोव। जो भी आपका चूल्हा है, मैं अगर हिंदी में बात करूं तो आपका जो गैस का चूल्हा होता है या फिर गैस का जो स्टोव होता है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी डायरेक्शन, उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, उसका आपकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। और इसका एक सबसे अच्छा सा थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि जब भी आप अपने किचन में जाके खाना बनाओ तो आपका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा इसका थंब रूल है। थंब रूल क्या है कि जब भी आपके घर में आप खाना बनाओ तो आपके स्टोव की डायरेक्शन इस दिशा में होनी चाहिए कि आप खाना बनाते टाइम जो है आपका जो फेस होना चाहिए वो ईस्ट फेस में होना चाहिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे फेस के सामने की डायरेक्शन में जो है ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। ये वास्तु के अकॉर्डिंग जब हम जो है घर के अंदर खाना बनाए तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टोव जो है आपका वो प्लेस करना है ताकि आप खड़े हो तो आपके सामने जो है क्या है? आपका ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज के अंदर ये लेडी जो है आपका खाना बना रही है, तो इनके फेस के सामने यानी कि इस पार्ट पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है वो होता है इलेक्ट्रिकल गैजेट। आज के टाइम पे क्या है कि बिना इलेक्ट्रिकल गैजेट के किचन आपका अधूरा है। ठीक है, मार्केट में आप मल्टीपल्स आपके गैजेट्स जो है आप यूज होते हैं आज के टाइम में किचन के अंदर, तो उनकी भी डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए। और वो डायरेक्शन साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होगा आपके किचन का, जो साउथ ईस्ट कॉर्नर पड़ेगा आपके किचन का, वो सबसे बेस्ट प्लेस माना गया है आपके जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं आपके यहाँ, मिक्सर है, ग्राइंडर है और ओवन है, मल्टीपल्स। आज के टाइम में तो कोई लिमिट ही नहीं है इन सब गैजेट्स की। तो उसकी डायरेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए? साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है वो सबसे बेस्ट कॉर्नर माना जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट ऑफ वाटर एलिमेंट्स। ठीक है, वाटर एलिमेंट जैसे आपका सिंक है या फिर आपका आपने आरओ लगाया है वहां पे, तो वो आपका किस डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन उसके लिए मानी गई है।
जो भी आपके वाटर एलिमेंट्स आप हैं, जैसे यहाँ पे सिंक आपको दिख रहा होगा, या फिर आरओ भी आज के टाइम पे कंपलसरी है, तो वो आपके किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर होनी चाहिए। और इसके अंदर एक और थंब रूल आपको, जो आपका सिंक है और जो आपका स्टोव है वो दोनों एक ही सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं होने चाहिए। सेम प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे ये आपके किचन का प्लेटफॉर्म, अगर मैं एल शेप की बात करूं, यहाँ पे इस टाइप से एल शेप का अगर ये आपका किचन है, तो अगर आपने स्टोव यहाँ पे रखा है अपना गैस का स्टोव, तो आपका वाटर का जो सिंक है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ना कि कुछ गलती का क्या करते हैं कि आपका ये ऐसे ये आपका गैस स्टोव रख लिया और यहाँ पे आपका वाटर का रख लिया। अगर आपका सिंगल प्लेटफॉर्म है इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गैस स्टोव लगा सकते हो, इस कॉर्नर पे कहीं आप एक छोटा सा अलग से स्पेस निकाल के यहाँ पे इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका गैस स्टोव है या फिर अगर आपका जो चूल्हा है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होने चाहिए। कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आपका सिंगल प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डायरेक्शन, एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास नहीं है, तो आपका सिंक, सपोज करो यहाँ पे मेरा सिंक है और यहाँ पे मेरा आपका जो है गैस का स्टोव है, तो यहाँ पे क्या करो कि बीच में ना कुछ जो चाइना क्ले के जो बर्तन आते हैं, चाइना क्ले जिसको चीनी मिट्टी का जो बोलते हैं, वो आप यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा आइटम उसका प्लेस कर दीजिए, तो उसका क्या होता है कि थोड़ा इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका सिंगल ही प्लेटफॉर्म बनता है, जो अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है, सो दोनों आपकी मजबूरी है कि आपको सिंक भी और जो आपका स्टोव है दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे रखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। तो जो चाइना क्ले के जो कुछ आइटम्स आते हैं वो आप बीच में इसमें एज ए बैरियर जो है रख सकते हो, ताकि जो उसका इफेक्ट हो वो काफी कम हो। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरी बात आती है वो आती है रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपका काफी इफेक्ट डालता है आपके किचन की वास्तु के अंदर। तो इसकी जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्टर्न साइड, ठीक है। जो भी आपका किचन है उसकी जो ईस्ट साइड होगी किचन की, वहां पे आप अपना जो रेफ्रिजरेटर है वो आपका प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। खड़े हो जाना किचन में और डायरेक्शन डिवाइड कर लेना, जो भी ईस्टर्न पार्ट जो आएगा वहां पे आप उसको प्लेस कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका कलर। कलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कलर की अलग से एक पूरी थेरेपी होती है घर के अंदर, तो उसी काफी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो किचन के कलर्स आपके, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि जो वॉल्स हैं किचन की, उनका क्या क्या कलर आप ले सकते हो, व्हाइट कलर आप ले सकते हो, येलो कलर आप ले सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे आपको पेस्टल शेडेड आप ले सकते हो, लाइट ब्राउन ले सकते हो। यहाँ पे इसके बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, जैसे कि लाइट ब्राउन लेते हो तो वो स्टेबिलिटी लेके आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जैसे येलो है तो वो आपका पॉजिटिविटी इंक्रीज करता है घर के अंदर, आपके किचन के अंदर क्लियर। और व्हाइट क्या होता है आपका क्लीननेस एंड प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी हर एक कलर का अपना एक बेनिफिट है वास्तु के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे जो भी कलर आप इनमें से कोई एक कलर अपने किचन के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके काउंटर होते हैं या फिर आपका जो कैबिनेट्स आप बनाते हो, आज के टाइम में मॉड्यूलर किचन का कॉन्सेप्ट है, तो उनका भी कलर आपका काफी इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे कि लेमन येलो है, ऑरेंज कलर है, या फिर ग्रीन कैबिनेट्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जो है टाइल्स में आप सिरेमिक टाइल्स, मोज़ेक या मार्बल फ्लोरिंग का आप यूज कर सकते हो। और ग्रेनाइट का आपका जो काउंटर होता है वो ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है आपका, मार्बल स्टोन होता है, उसका आप यूज कर सकते हो। तो ये पूरी टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कलर आपको लेना है, कैबिनेट का क्या कलर रखना है, साथ ही साथ आपको जो है कौन से टाइल्स और क्या यूज करना है वो सारा इसके अंदर बताया गया है। तो ये थी आपकी कुछ वास्तु टिप्स जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस किया। जब भी आप घर का कंस्ट्रक्शन करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% चीजों को आप फॉलो कर पाओ, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ चीजें देखो 100% कुछ भी नहीं होता है, और आज सभी के पास जो है, हर किसी के पास बड़ा स्पेस नहीं होता है, लिमिटेड स्पेस सबके पास है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पास क्या है, आपका लिमिटेड स्पेस है। तो वहां पे क्या होता है कि आप ये जो 100% चीजें हैं वो फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आपका कलर कॉम्बिनेशन है, आप ये आसानी से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वो जो मैंने क्ले का आइटम वाला जो बताया, चाइना क्ले वाला, वो आप यूज कर सकते हो, और थोड़ा डायरेक्शन को भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो जो भी आपके पास लिमिटेड स्पेस है। इसके अलावा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, ये एक अदर पार्ट है और वो अदर पार्ट है आपकी लाइफ का। तो वो सारी चीजें आपको एक कंबाइन करके ही आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। इसके अलावा अगर आप अपने घर की वास्तु कराना चाहते हो या फिर अपने घर का
ड्राइंग जो है वो आप वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन करवाना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस पे हमारी सर्विसेज जो है अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।